तो यार मंदिर से तो मैं निकल ही चुका हूँ और अभी मार्केट में हूँ। तो एक्चुअली मेरे को करना है ब्रेकफास्ट, तो मैं वही कुछ देख रहा हूँ जहाँ मुझे थोड़ा अच्छा सा खाने को मिल जाए और आसपास व्यू भी अच्छा हो। मार्केट में मैं खाना नहीं चाहता, तो यही है बस। तो पार्किंग में मैंने आपको दिखाया था, बाइक पार्क की थी, तो वहाँ का भी खर्चा भाई 20 रुपये था, कुछ ज़्यादा नहीं था। और जो होटल मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे हम रुके थे, तो वो होटल का उन्होंने 1500 बताया था, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही 1000 कर दिया था। बिकॉज हमने रात को ही रुकना था, सुबह निकल जाना था, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप 1000 दे दो। रूम कितना अच्छा था मैंने आपको दिखाई दिया, होटल कितना बढ़िया था वो आपने देख लिया है। तो ठीक है, अभी हम निकलते हैं मोनिका मैडम को लेने। पता नहीं वो कब तक फ्री होगी, बट उससे पहले अपना होगा ब्रेकफास्ट। तो यहाँ भी हम नाकामयाब रहे। तो आप मान नहीं सकते, मेरे को 15 से 20 मिनट हो गए तब से खाने को ढूंढते हुए। भूख इतनी ज़्यादा लगी है। और आप सोच रहे होंगे हिमाचल में इसको खाना नहीं मिल रहा। भाई खाना मिल रहा है, बट मेरे को जो खाना है वो नहीं मिल रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि छोले भटूरे ढूंढ रहा होगा, है ना? नहीं भाई, मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ का स्पेशल कांगड़ी धाम। मेरा धाम खाने का एक्चुअली बड़ा मन कर रहा था। तो जी फाइनली अपने को 1 किलोमीटर आगे जाके ढाबा मिल गया जहाँ पर कांगड़ी धाम है। तो ये है पंजाबी ढाबा बनोड़ू। ठीक है, अंदर चलते हैं, देखते हैं। तो जी आगे ढाबे में ये इन्होंने अभी 2 सब्जियां सर्व की हैं और बोल रहे हैं कि अभी और आ रही हैं आराम से, जैसे आप खाते जाओगे तो आती जाएंगी। तो ठीक है, जैसे जैसे आती जाती है मैं आपको दिखाता जाता हूँ। तब तक शुरू करते हैं। तो पहले डाले थे आलू चने, उसके बाद ये मशरूम आए हैं, देन तीसरे नंबर पे भी उन्होंने राजमा डाले हैं और ये अपना सैलेड है यहाँ की खास आम की चटनी के साथ। और जी नेक्स्ट अपनी चने की दाल भी आ चुकी है, ये देखो। तो अभी 4 आइटम्स टोटल हो गई हैं। और ये अपनी एक और आइटम आई है, चने से कुछ बनी है, पता नहीं इसको मदरा बोलते हैं या पलदा बोलते हैं, चलो पूछ लेंगे इनसे। और अब ये जी हिमाचल की मेन डिश खट्टा, ये चने का बना होता है। और टेस्ट की तो भाई साहब आपसे मैं क्या ही बात करूं यार, कांगड़ी धाम है, टेस्टी कैसे नहीं होगी। और मज़ा आ गया खा के। तो ठीक है जी, पेमेंट भी हो गई, अब निकलते हैं। ठीक है भैया, अच्छा था दाम, थैंक यू जी। तो ठीक है, निकलते हैं। तो यार अपने को पीनी थी चाय और इनके पास थी नहीं, तो सामने टी स्टॉल है, जाके पूछते हैं उनसे, अगर चाय रेडी है तो फिर यहाँ पे चाय पीते हैं और आगे निकलते हैं। अंकल है चाय? दे दो एक। ठीक है, चाय पीते हैं यार, बाहर बैठते हैं बाहर। तो यार ये चाय की शॉप जो मैंने आपको दिखाई थी, ये मेरे पीछे है। और चाय इतनी ज़्यादा टेस्टी थी कि मैंने 2 कप पी ली है, देखो। पहले ये कप पिया पूरा, मैंने कहा स्टील में दो, फिर सेकंड ख़त्म। और अभी ये रही अपनी जैकेट बैग उतारा हुआ, और वो सामने व्यू देखो कितना सही है। तो बस ये पहाड़ों को देखता जा रहा हूँ, चाय पीता जा रहा हूँ, और वाइब आ रही है पूरी, मज़े है पूरे। तो अभी तक मोनिका मैडम फ्री नहीं हुए, तो जैसे ही वो फ्री होती है फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ, उसको उठाता हूँ। और भाई साहब अब जाने वाले हैं हम बीड़ बिलिंग, जो वर्ल्ड की 2nd हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट है, तो वो भी आपको मैं जाके दिखाता हूँ। सो जी खाना हो गया है, चाय भी हो गई है, और मैं निकल पड़ा हूँ अभी यहाँ से। बट सीन ये है कि मोनिका मैडम अभी भी फ्री नहीं हुई है कॉलेज से। कन्वोकेशन हो गई है, डिग्री मिल गई है, बट अभी हिमाचल में थोड़ा ट्रेंड के हिसाब से और कल्चर के हिसाब से उनकी धाम है अभी, तो वो अभी मैडम धाम खा रहे हैं, मैंने भी धाम खा लिया यहाँ से। तो बस धीरे धीरे जा रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं बोर हो गया यार, मज़ा पूरा आ रहा है, क्योंकि हिमाचल है मेरी फेवरेट प्लेस है, और नेचर के तो हम वैसे ही लवर हैं, तो मज़े लेते जा रहे हैं नेचर के, घूमते जा रहा हूँ। यहाँ की हवा बड़ी यार प्यारी है, ठंडी ठंडी।
मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने, इसीलिए कि मेरे को मज़ा आ रहा है बिना ग्लव्स के, और आराम से चला रहा हूँ, तो ज़्यादा भगा भी नहीं रहा हूँ। तो अभी मेरे को लगा कि चलो नीड नहीं है, आराम से चलाते हैं। तो फाइनली लेने जा रहा हूँ, मैडम को फ्री हो गई है और ये उनका कॉलेज है अंदर से। वीडियो तो बना रहा हूँ, कोई रोक ही ना दे कि भाई यहाँ वीडियो नहीं बनानी। सब ऐसे ही देख रहे हैं मेरे को, ये कहाँ घुस रहा है बाइकर। तो फाइनली मैडम आ गई, पहले टर्न लेते हैं। इधर से आना, उधर हो, चल बैठ। हो गया, बैठ। तो जी मैडम को उठा लिया है कॉलेज से, अभी निकल पड़े हैं हम अपना बीड़ बिलिंग की तरफ, जिसका सुबह से वेट कर रहा था मैं, बीड़ बिलिंग जाने का, और इसका भी वेट कर रहा था। तो इसको उठा के अब सीधा बीड़ बिलिंग जाना है। तो अभी बाइक की स्पीड भी आप देख रहे होंगे इंक्रीज़ है, बिकॉज जल्दी ही पहुंचना है। टाइम तो है अपने पास बहुत ज़्यादा, बट जितना जल्दी पहुंचेंगे वहाँ पे उतना अच्छा मैं आपको व्यू दिखा पाऊँगा, जो वहाँ पे लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं। तो ठीक है, फटाफट पहुंचते हैं। तो अभी बैजनाथ यहाँ से है 3 किलोमीटर, जहाँ पे इसका कॉलेज था वहाँ से था 8 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर हमने कर लिया है। बैजनाथ से आगे है अपना बीड़ बिलिंग, वो मैं आपको बताता हूँ कितना है। सो फाइनली वी रीच्ड इन बैजनाथ टेम्पल। तो मेरे लेफ़्ट साइड पे है बैजनाथ टेम्पल, आगे से आएगा मैं दिखाता हूँ। अभी तो भाई ट्रैफिक, तो ये जो लेफ़्ट साइड को कट जा रहा है यहाँ पे है बैजनाथ टेम्पल। ये रहा, मैं आपको पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ, सारा टेम्पल विज़िट किया मैंने और सारा बताया भी टेम्पल का क्या रहस्य है। तो होप करता हूँ आपने देखा होगा। बट अभी हमें जाना है बीड़ बिलिंग, तो सीधा निकलना है यहाँ से बीड़ बिलिंग के लिए। तो जी यहाँ पे हमें रोक लिया था पुलिस वालों ने, और आपको पता है अब ये रोकते हैं तो चालान करके ही रहेंगे। तो भाई साहब चालान किस चीज़ का काटा है इन्होंने? लाइट का। और ये देखो लाइट, और ये नॉर्मल लाइट है, ये लगा के भाई साहब मैं सारा घूम आता हूँ। केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब जगह हम लोग जाके आ चुके हैं, और उस चीज़ का ये लोग चालान काट रहे हैं नाजायज़। और तो और भाई मेरे सामने एक बंदा निकला, उसका रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल साइलेंसर लगा था, उसको बोलते तेरा डुप्लीकेट है, मॉडिफाइड किया तुमने। और ये भाई साहब इन्होंने अभी काटा है हमारा ऑन द स्पॉट चालान 500 का। इतना नाजायज़ हो रहा है। मैंने इनको बोला कि हम लोग सारा जगह घूम के आते हैं, आज तक हमारा चालान नहीं हुआ, कोई ओवर मॉडिफिकेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और आप फालतू में काट रहे हो। कहते जी रूल नए बनते रहते हैं। भाई ऐसे कौन से रूल बन रहे हैं? मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइडर्स को ही तंग करते हैं भाई, जो भी निकल रहा है, मतलब अगर ये रोक रहे हैं तो चालान काटना ही काटना है, इन्होंने ये सोचा हुआ है। ये देखो, तो ये चालान यहाँ पे काटे जा रहे हैं, बिल्कुल नाजायज़ हो रही है। कोई एक बंदा भी नहीं जाने दे रहे, सबको रोक ही रहे हैं कि हाँ भाई तू आ और पैसे दे के ही जा। पहली बार ऐसा हुआ है यार, हिमाचल में आके चालान कटवाया है। सो जी यहाँ से आपको ये बोर्ड दिख जाएगा, जहाँ से लैंडिंग साइट एट बीड़ 4 किलोमीटर, टेक ऑफ साइट एट बीड़ बिलिंग 18 किलोमीटर ऑन लेफ़्ट साइड। सो अभी हमें लेफ़्ट साइड मुड़ना है यहाँ से, तो सीधा हम जाएंगे बीड़ की तरफ। तो ज़्यादा कुछ भी टफ़ नहीं है हिमाचल में ढूंढना एक्चुअली। आप कांगड़ा से जाओगे बैजनाथ, पहले पालमपुर आएगा, फिर बैजनाथ आएगा, सारा मैंने रूट आपको दिखा दिया है। वहाँ से आप आगे जाओगे तो ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो वहाँ से लेफ़्ट टर्न लेना है और ये सीधा हम जा रहे हैं बीड़ बिलिंग की तरफ। तो यहाँ से बिलिंग पॉल एडवेंचर का ये बोर्ड लगा होगा, सामने ठेका है, वहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट मोनेस्ट्री के साथ में। तो आप सीधा बिलिंग के लैंडिंग साइट पे पहुँचोगे। तो ये है भाई साहब सारी बीड़ बिलिंग की मार्केट। तो पहले तो हम रुकने का देखते हैं क्या सीन बनता है। तो ये देखो आप, राज बाइक रेंट,
यहाँ पे बाइक्स भी आपको रेंट पे मिल जाएंगी घूमने के लिए। और अगर आपको पैराग्लाइडिंग करनी है तो उसके भी यहाँ पे ऑफिसेज बने हुए हैं, तो वहाँ से भी आप बुक कर सकते हो अपनी पैराग्लाइडिंग। तो पहले मैं आपको सीधा वहाँ पे लेके जाता हूँ लैंडिंग साइट पे, और आपको दिखाते हैं व्यू वहाँ का। और ये जस्ट पहुँच ही गए हम। सो ये रहा भाई, वेलकम इन हेवन। ये देखो, आगे जाके आपको और दिखाता हूँ मैं। ये सारी लैंडिंग साइट है। तो वो ऊपर पहाड़ है काफ़ी हाइट पे, वहाँ से जो भी टेक ऑफ करते हैं वो यहाँ आके लैंड होते हैं। ये देखो, मस्त सीन बनता है यार, यहाँ पे मज़ा आता है। नो पार्किंग। हाँ, काफ़ी राइडर पहुँचे हैं यहाँ पे। तो ये देखो, आप आसमान में उड़ते हुए परिंदे देख पा रहे हो, ह्यूमन फ्लाइज। तो वो जो आपको पहाड़ दिख रहा है वहाँ से सब टेक ऑफ लेते हैं, और ये उड़ रहे हैं आसमान में काफ़ी सारे, काफ़ी हाइट्स पे, और यहाँ पे लैंड होते हैं। ये देखो नीचे बिछाया हुआ है। तो यार सबसे पहले तो आप ये रोड एंजॉय करो, जो कि ब्यूटीफुल सा रोड है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। तो सीन ऐसा हुआ कि हम लोग गए थे बीड बिलिंग, तो वहाँ पे भाई कुछ चल रहा है फेस्टिवल वगैरह, तो रूम्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम रूम लेते हैं तो बीड बिलिंग से थोड़ा दूर होगा, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज़ वहाँ आसपास मिलेंगे तो घूम सकते हैं मार्केट वगैरह में। तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि इससे अच्छा तो हम लोग मैक्लो चलते हैं, धर्मशाला या मैक्लो। तो वहाँ पे व्यू तो आएगा सही। तो अभी फिर वहीं निकलने वाले हैं, 5 बजने वाले हैं, 15 मिनट बचे हैं। 5 बजने को 15 मिनट अभी बचे हैं, तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। और ये देख लो आप, पूरा जंगल है भाई। और ये बैक साइड से रास्ता जाता है जो कनेक्ट करता है बैजनाथ रोड को। और यहीं पे एक फेमस मोनेस्ट्री भी है। लास्ट टाइम हम लोग वहाँ पे आए थे मोनेस्ट्री में, तो अंदर जाने नहीं दिया था, तब उन्होंने बोला था एंट्री नहीं है आउटसाइडर्स को। तो हमने बोला ठीक है भाई, इतना जाने के बाद फिर वापस आना पड़ा। बट कोई बात नहीं, फ़िलहाल ऐसे रोड्स पे राइड करके मज़ा आता है। ये देखो भाई मोड़। तो ये आप देख सकते हो भाई, मोनेस्ट्री यहाँ की फ़ेमस है बीड बिलिंग में। देखो कितनी सही है। ब्यूटीफुल है ना, बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है ये। और भाई रूल रेगुलेशन बहुत है, आउटसाइडर्स को जाने नहीं दिया जाता। देख लो पूरी कितनी बड़ी है भाई मोनेस्ट्री, अभी आगे तक है। तो भाई साहब यहाँ पे हम लोग अपने 15 मिनट एक्चुअली ख़राब कर चुके हैं। ख़राब तो क्या ही बोलेंगे, 1-2 रील्स बनाई हैं, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींची हैं। तो अगर आप वो रील और फ़ोटोज़ देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो हमें। इंस्टाग्राम नेम है बुलेट राइड विद गोल्डी। और आते हुए भाई साहब, हम जिस रास्ते से आए थे ये वो रास्ता नहीं है, तो एक और ऑप्शन था, हमने सोचा चलो वहाँ से जाके देखते हैं। और ये सीधा हमें लेके जाएगा बैजनाथ। तो रास्ता तो बहुत बढ़िया था, आपने देखा व्यू बहुत बढ़िया थे। रास्ते में मोनेस्ट्री भी थी। मोनेस्ट्री के अंदर तो हम गए नहीं, बस बाहर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी और फिर निकल पड़े हैं अभी। ओ बहन,
ये क्या था? ओ भाई साहब, आपने देखा होगा रोड पे इतना बड़ा नेवला। वाह यार, व्हाट अ व्यू। सामने देखो कितना सही व्यू आ रहा है। अब ये भाई साहब प्रॉपर जंगलों में से जा रहे हैं हम। सो फाइनली हमें हाईवे मिला। अभी हमें वापस जाना है पालमपुर, जो कि है यहाँ से 16 किलोमीटर भाई। सो जी सुबह का 4th टाइम है अभी तक इस रोड पे मुझे घूमते हुए भाई। सबसे पहले मैं सुबह पालमपुर के पास जहाँ हम रुके थे वहाँ से गया था बैजनाथ टेम्पल, फिर वापस आया, मोनिका मैडम को उठाया, उसके बाद फिर हम गए बेड बिलिंग, उसके बाद फिर अभी वापस जा रहे हैं। तो इतना घूम घूम के तो ऐसा लगने लग गया कि भाई पास में ही है सब, ये पालमपुर बैजनाथ सब पास पास में ही है। और भाई सबसे बड़ी बात ये देखो कि हम लोग इतनी दूर गए और बाइक से एक बार उतरे भी नहीं बेड बिलिंग, ना देखा कुछ ना घूमा, वैसे ही बाइक उठाई और वापस आ गए। बस हाथ लगाने गए थे और किस्मत देख लो या क्या देख लो, लाइक ऐसा लग रहा है कि बस हम चालान ही कटवाने गए थे, अपना चालान करवाया और भाई वापस आ गए। सो जी एक बार फिर से स्वागत है आपका पालमपुर में। दूसरी बार आ गए हम पालमपुर। और ये भाई साहब हमारे आगे जा रही है हिमाचल की बस HRTC की, और ये भाई भगा देखो कैसे रहा है। बाइकर्स आपको पता है नॉर्मल स्पीड पे तो चलते नहीं है, हमारी स्पीड होती है, बट ये भाई साहब उससे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड है। वो देखो कैसे भगाता लेके जा रहा है। और भीड़ में भी, मार्केट में भी भाई साहब इसने कोई स्लो नहीं करी कि मैं आराम से लेके जाऊं, पूरा उड़ाता लेके जा रहा। ब्रेक भी ऐसे लगा रहा जैसे डिस्क ब्रेक से लगी हो। ये देखो स्पीड देखो भाई की ड्राइविंग होती है भाई ख़तरनाक। ये तो बस भी ऐसे चला रहा है जैसे बाइक चला रहा हो। तो भाई साहब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वाइज़र बंद करके चलाना थोड़ा मुश्किल होता है रात को, तो मैंने एक स्कीम निकाली। बस वाला भगा तो रहा ही था, तो मैंने सोचा भाई इसके पीछे पीछे चलते हैं, तो ये आगे आगे हमें रास्ता दिखाती जाएगी। और वही हो रहा है, भगा रहा है भाई साहब। धुआं तो छोड़ रहा है बट कोई नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमने इसके पीछे पीछे ही लगाई हुई है और पहुंच रहे हैं ठीक स्पीड में, वाइज़र बंद करके ही। वाइज़र ओपन करके मैंने 2 बार चलाने की कोशिश करी, भाई साहब आंख में कीड़े घुसे जा रहे बार बार। ऐसे लग रहा है सारे कीड़े मेरे ही पीछे पड़ गए आंखों के। पता नहीं लोग कैसे चला लेते हैं यार बिना हेलमेट के या बिना गॉगल्स के। सीन ऐसा है, बस को तो पीछे छोड़ दिया हमने, अब जा रहे हैं, ये रिफ्लेक्टर लगे हैं इनके सहारे, तो रोड विजिबल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। बट यार सीन ये है कि बस के पीछे ना ठंड नहीं लग रही थी हमें, बिकॉज उसकी हीट आ रही थी। अभी पता लग रहा है ठंड है, और जबकि मैंने जैकेट पहनी है, राइडिंग जैकेट, उसके नीचे मैंने एक स्वेटर भी पहना है, फिर भी ठंड लग रही है। और यहाँ पे ये हाल है, ऊपर मैकलो में क्या होगा भाई वो वहीं जाके पता लगेगा। वहाँ तो हम जून में भी चले जाएं तो भी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। चलो देखते हैं वहाँ जाके क्या सीन बनता है। तो भाई साहब अभी मैं इसलिए रुका हूँ कि ये है द्वार चामुंडा माता टेम्पल का, तो यहाँ से अंदर जाते हैं चामुंडा माता मंदिर के लिए। ये देखो बोर्ड भी लगा है, श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम। तो यहाँ से आप जा सकते हो माता चामुंडा जी के लिए। बट अभी हम जा रहे हैं आगे मैक्लोडगंज, तो ठीक है निकलते हैं। जय माता दी, ज़रूर आना, बहुत बढ़िया टेम्पल है। और इस टाइम अंधेरा बहुत ज़्यादा है तो प्रॉपरली व्यू मैं आपको दिखा नहीं पा रहा आसपास। और ये देखो भाई साहब गाड़ी का हाल। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा। अगर आप रात को बिल्कुल लापरवाही के साथ चलाते हो भाई बिना देखे, तो फिर यही हाल होता है। पहाड़ों पे चलाने का रूल है कि हमेशा अपनी साइड पे रहो, कभी ओवरटेक ज़्यादा करने की मत कोशिश करो। अगर आपको लग रहा है कि आप ओवरटेक कर पा रहे हो, सामने रास्ता साफ़ है तो ही करो। बहुत सारे लोग सामने दिखता नहीं है कि क्या आ रहा है क्या नहीं, सीधा फटाफट निकाल लेते हैं, और उनकी खुद की गलती के कारण दूसरे भी मरते हैं।
तो ये ध्यान रखो थोड़ा सा, बाकी कोई सीन नहीं है। अपना आराम से चलाओ, जब आपको लगता है आप भगा पाओगे और कंट्रोल भी कर पाओगे सिर्फ तभी भगाने की कोशिश करो, नहीं तो नहीं। सो ये जो आपको सामने स्टार्स दिख रहे होंगे भाई, ये स्टार्स नहीं है, ये मैक्लो है। और ऊपर घर है जिनकी लाइट दिख रही थी हमें, आगे जाके भी आएगा, मैं दिखाता हूँ आपको। सो भाई साहब, स्वागत है आपका धर्मशाला में। आपको एक ही व्लॉग में हम सारा हिमाचल घुमा देंगे। जब से हम निकले लुधियाना से, तब से हमने कांगड़ा, पालमपुर, बैजनाथ, भीड़ बिलिंग, उसके बाद फिर बैजनाथ, फिर पालमपुर, फिर अभी हम पहुँचे हैं धर्मशाला में। तो यह धर्मशाला की मार्केट, ऑब्वियसली ट्रैफिक मिलेगा। वैसे तो यार नाइट राइड का भी अपना ही अलग मज़ा है। ये देखो अंधेरा, सुनसान राहें, कोई भी नहीं है, और ठंडी ठंडी हवा। मैक्लो की हवा वाकई में बहुत ठंडी है, जिसने हमारी हालत पतली कर दी है। बस अभी हमें 4 किलोमीटर और जाना आगे। सो जी, स्वागत है आपका मैक्लोडगंज में। ये मैक्लोडगंज की पार्किंग है, बट हम लोग यहाँ नहीं रुकने वाले। हम लोग रुकने वाले हैं बक्सू नाग के पास, तो हर बार वहीं पे रुकते हैं। वहाँ पे व्यूज़ वगैरह अच्छे हैं। यहाँ पे ना भीड़ बहुत ज़्यादा मिलती है, तो शहर में भी भीड़, यहाँ के भी भीड़, फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए हम ऊपर बक्सू नाग के पास रुकेंगे। वहाँ पे भी मार्केट है, अच्छी है और सीन बढ़िया है।